पूज्य गुरुवर, आजकल अभिभावकों के सामने एक दुविधा रहती है। बच्चों में संस्कार डालने के लिए उन्हें कई बार समझाना पड़ता है। एक दो बार समझाने से बात नहीं बनती है, लेकिन नई पीढ़ी बार बार समझाने को अपने ऊपर लादना समझ लेती है। तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें समझाना छोड़ देना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। बच्चों को बार बार समझाना पड़ती है, इसका मतलब हमारे समझाने की शैली में कहीं कोई कमी है। हमें बच्चों को मुख से समझाने की ज़रूरत ही ना आए, हम अपने आचरण से उनकी समझ विकसित करें। ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करें? हम अपने आचरण से उन्हें समझाने की कोशिश करें। तो पहले तो बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि 10 बार बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन इसके जवाबदार बच्चे कम, अभिभावक ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को अपना बच्चा मानने की जगह एसेट मान के चलते हैं और उनको एक गलती होने पर 10 बार टोकते हैं। तो बार बार बोलने की आपकी आदत होती है ना, इसलिए उनके ऊपर बार बार बोलने का असर ही नहीं पड़ता। अगर शुरुआत से आपने अपने बच्चों को समय पर और जितनी ज़रूरत है उतनी हिदायतें दी हो, तो बच्चे कभी आपकी बात को क्रॉस करने की सोच भी नहीं पाएंगे। वो वैसे ही सोचेंगे जैसा आपने किया। आपकी बात बोलने के बाद आपको 10 बार बोलना पड़ रहा है, यानी आपकी बोली में वजन कम है। मैं बार बार कहता हूँ, उतना ही बोलो जितना जरूरी है। ज़्यादा बोलने वाले अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। एक गलती पर 10 बार टोकने की जगह 10 गलती में एक बार बोलने की कला अपनाइए। और संस्कारों के संदर्भ में एक कमी होती, वो क्या है? आदेश थोपना। रिचुअल्स के बारे में हम कहते हैं ये करो, वो करो, ये करो, माला फेरो, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, गुरुओं के पास जाओ, सामायिक करो, जाप करो, यही ना है। ये मत खाओ, ये नहीं करो। अच्छी बात है, ये कहना चाहिए। पर मैं कहता हूँ, ये सब कहने की जगह अगर हम अपने बच्चों को प्रारंभ से इस समझ विकसित कर दें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये समझ दे दें, तो उनको कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो मैं अक्सर कहता हूँ, रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। रिचुअल के तरफ हम जितना ध्यान देते हैं दें, लेकिन उसके साथ स्पिरिचुअल हम कहाँ हैं इसके लिए तैयार। और हकीकत देखें, जिसकी अपेक्षा हम बच्चों से करते हैं, बड़े खुद कितने स्पिरिचुअल हैं। जितने धार्मिक लोग हैं, उन्हें अपना अंतर विश्लेषण करके देखना चाहिए कि उनके अंदर की आध्यात्मिकता क्या है। तो जब आप खुद कमजोर हो तो आपके वचनों में वजन कैसे आएगा? इसलिए मैं कहता हूं, धार्मिक मत बनो। मैं दोहरा रहा हूं, मैं कहता हूं धार्मिक मत बनो। महाराज क्या कह रहे हैं? कह रहा हूं धार्मिक मत बनो, धर्मात्मा बनो। क्या अंतर है दोनों में? धार्मिक वह है जो केवल धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह है जो धर्म को अपनी आत्मा में बसा ले। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके पूजा स्थल तक सीमित होगा, और धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होगा। अक्सर यंगस्टर्स कहते हैं, जब आप उनके लिए धर्म की बात करते हो
तो कहते हैं हमारे पिताजी धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं, हम उस धर्म को क्यों करें। हमने धर्म का जो मॉडल प्रस्तुत किया है वो अनुकरणीय नहीं है, खोखला है। मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन क्यों ना हम एक अच्छा स्वरूप लोगों तक पहुंचाएं, और वो मेरे खुद के आचरण से हो, मेरे जीवन में पवित्रता हो, सच्चाई हो, निष्ठा हो, सत्यता हो, तो सामने वाले को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे देखकर खुद प्रेरित होगा। तो वीरेंद्र भाई, नमोस्तु गुरुवर, आज आपने जड़ तो मजबूत करो, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। जड़ मजबूत करो। बच्चों को दोषी ठहराना बहुत गलत है। पहले बड़े सुधरे, जो हम उनसे चाहते हैं उसे हम अपने अंदर दिखाएं तो जीवन सफल हो।